नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य तीसरे भाव में अब मूल त्रिकोण में स्थित हैं और बुध एवं केतु के साथ विराजमान हैं। सूर्य देव राहु से आस्पेक्ट कर रहे हैं। सूर्य इस महीने 17 तारीख को तीसरे से चौथे भाव में चले जाएंगे। मंगल चौथे भाव में मौजूद हैं और शनि देव का उन पर दृष्टि है। मंगल इस महीने 13 तारीख को चौथे से पांचवें भाव में चले जाएंगे। बुध देव, जो मिथुन राशि के स्वामी हैं, तीसरे भाव में अपने मूल त्रिकोण में सूर्य केतु के साथ विराजमान हैं और राहु से आस्पेक्ट प्राप्त कर रहे हैं। बुध देव इस महीने 16 तारीख को तीसरे से चौथे भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पहले भाव में स्थित हैं और उन पर भी राहु का आस्पेक्ट है। शुक्र दूसरे भाव में अपने मूल त्रिकोण में हैं और शुक्र इस महीने 15 तारीख को दूसरे से तीसरे भाव में चले जाएंगे। शनि देव 10वें भाव में अपने मूल त्रिकोण में विराजमान हैं और मंगल का उन पर दृष्टि है। शनि देव इस महीने वक्री भी होंगे। राहु 9वें भाव में स्थित है और सूर्य, बुध, गुरु एवं केतु से आस्पेक्ट प्राप्त कर रहा है। केतु तीसरे भाव में सूर्य, बुध के साथ है और राहु से आस्पेक्ट प्राप्त कर रहा है। ये हैं इस महीने मिथुन राशि के लिए ग्रहों की वर्तमान स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर अखन में स्वास्थ्य का मामला गुरु की उपस्थिति से मजबूत दिखाई देता है। गुरु अपने स्वभाव से शुभ ग्रह है और शरीर को बल प्रदान करता है, परंतु राहु का आस्पेक्ट इस सकारात्मकता में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, जिससे मानसिक तनाव या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। मंगल, जो इस घर के स्वामी हैं, चौथे भाव में स्थित हैं और शनि द्वारा दृष्ट हैं। मंगल ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, लेकिन शनि की दृष्टि से यह थोड़ी थकान या शारीरिक कमजोरी का संकेत हो सकता है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु छोटी मोटी तकलीफें महसूस हो सकती हैं। खान पान पर ध्यान देना आवश्यक है और तनाव मुक्त रहने के लिए योग तथा प्राणायाम करना लाभदायक होगा। नियमित व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। कि किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, इससे स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। शुक्र की उपस्थिति दूसरे भाव में धन के मामले में शुभ संकेत देती है। शुक्र, जो इस घर के स्वामी भी हैं, स्वयं इस घर में विराजमान हैं, जिससे आय के नए स्रोत खुलने की संभावना बढ़ जाती है। यह समय वित्तीय स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। 15 तारीख के बाद शुक्र का गोचर स्थिति को और अनुकूल बना सकता है। धन निवेश करने के लिए ये एक अच्छा समय है, खासकर कला, सौंदर्य या मनोरंजन से जुड़े क्षेत्रों में। हालांकि अत्यधिक खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है। अचानक लाभ की संभावना भी है, लेकिन इसे समझदारी से निवेश करें। बचत करने का प्रयास करें और भविष्य के लिए कुछ धन अलग रखिए। परिवार के सदस्यों के साथ वित्तीय मामलों पर चर्चा करते समय सावधानी बरतें। इस अवधि में दान धर्म करना आपके लिए शुभ रहेगा और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। सितंबर में यात्रा संबंधी मामलों में मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति तीसरे भाव में कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। सूर्य का गोचर 17 तारीख को होगा, जबकि बुध 16 तारीख को। राहु का आस्पेक्ट इस घर पर पड़ने से यात्राओं में देरी या बाधाएं आ सकती हैं। बुध, जो इस घर के स्वामी हैं, तीसरे भाव में स्थित हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जिससे संचार संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। छोटी यात्राएं सुखद हो सकती हैं, लेकिन लंबी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो सावधानी बरतें और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें। इस दौरान किसी नए व्यवसाय में निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें। क्रोध पर नियंत्रण रखें और दूसरों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति घर और संपत्ति संबंधी मामलों में कुछ अस्थिरता का संकेत देती है। मंगल को शनि द्वारा दृष्ट होने के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव या असंतोष पैदा हो सकता है।
सूर्य का गोचर 17 तारीख को होगा। बुध 16 तारीख को इस भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा की उपेक्षा की जा रही है, जो भावनात्मक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। और संपत्ति खरीद या बेचने से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। घर में अनावश्यक मरम्मत या नवीनीकरण कराने से बचें। पारिवारिक सदस्यात संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें और किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाएं। इस दौरान धार्मिक कार्यों में भाग लेना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। और शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। पांचवें भाव में गुरु की उपस्थिति शिक्षा और संतान संबंधी मामलों में शुभ संकेत देती है। गुरु का एस्पेक्ट राहु द्वारा होने से कुछ बाधाएं आ सकती हैं, परंतु कुल मिलाकर यह समय विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। मंगल 13 तारीख को इस भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य का एस्पेक्ट राहु के कारण पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए यह एक अच्छा समय है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा और बच्चों के भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और उनमें निपुणता हासिल करने का प्रयास करें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। इस दौरान शिक्षकों और गुरुजनों का सम्मान करें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। बुध की उपस्थिति छठे भाव में शत्रुओं और विरोधियों से संबंधित मामलों में मिश्रित परिणाम दे सकती है। बुध, जो इस घर के स्वामी हैं, तीसरे भाव में स्थित हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जिससे शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। इन शत्रुओं का सामना करने के लिए धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें और किसी भी विवाद में फंसने से बचें। और अपने कार्यों पर ध्यान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। शत्रुओं को अपनी कमजोरियों का फायदा उठाने से रोकने के लिए सतर्क रहें। इस दौरान धार्मिक कर्मों में लिप्त रहें और दूसरों की मदद करें। इससे आपके शत्रु परास्त होंगे। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव रहा है। सातवें भाव पर मंगल, गुरु, शनि और केतु का एस्पेक्ट जीवन साथी और विवाह संबंधी मामलों में कई तरह की स्थितियां पैदा कर सकता है। मंगल 13 तारीख को अपना एस्पेक्ट छोड़ देगा। शुक्र, जो इस घर के स्वामी हैं, दूसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। परंतु अन्य ग्रहों के एस्पेक्ट के कारण कुछ तनाव या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद महत्वपूर्ण है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह की संभावना बन सकती है, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी भी तरह के विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करें और धैर्य बनाए रखें। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। 8वें भाव पर शुक्र और मंगल का एस्पेक्ट टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में कुछ अनिश्चितता पैदा कर सकता है। मंगल 13 तारीख तक अपना एस्पेक्ट करेगा और शुक्र 15 तारीख को रुक जाएगा। मंगल, जो इस घर के स्वामी हैं, चौथे भाव में स्थित हैं और शनि द्वारा दृष्ट हैं, जिससे वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने के लिए यह एक अच्छा समय है। अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट का पालन करें। कानूनी मामलों में फंसने से बचें और किसी भी समझौते को ध्यान से पढ़ें। चलिए देखते हैं आपका 9वां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। 9वें भाव में राहु की उपस्थिति भाग्य संबंधी मामलों में कुछ अप्रत्याशित परिणाम दे सकती है। सूर्य, बुध, गुरु और केतु का एस्पेक्ट इस घर पर पड़ने से धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गुरु, जो इस घर के स्वामी हैं, पहले भाव में विराजमान हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाएं। लंबी यात्राएं करने की संभावना है, लेकिन यात्रा करते समय सावधानी बरतें। इस दौरान दान धर्म करना आपके लिए शुभ रहेगा और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। 10वें भाव में शनि की उपस्थिति करियर और कार्यस्थल संबंधी मामलों में स्थिरता का संकेत देती है। मंगल का एस्पेक्ट इस घर पर पड़ने से कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती है, परंतु प्रयास करने पर सफलता मिलेगी। सूर्य का गोचर 17 तारीख को होगा और बुध 16 तारीख को इस भाव में प्रवेश करेंगे। और शनि इस घर के स्वामी हैं और 10वें भाव में स्थित हैं,
जिससे पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। बॉस और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 11वें भाव पर मंगल और केतु का एस्पेक्ट नेटवर्किंग और सामाजिक संबंधों में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। मंगल का एस्पेक्ट 13 तारीख तक रहेगा और शनि, जो इस घर के स्वामी हैं, 10वें भाव में स्थित हैं और मंगल द्वारा दृष्ट हैं, जिससे नए लोगों से मिलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। पुराने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। असामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। 12वें भाव पर शनि का एस्पेक्ट खर्च संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता को दर्शाता है। मंगल 13 तारीख तक अपना एस्पेक्ट करेगा। गुरु, जो इस घर के स्वामी हैं, पहले भाव में विराजमान हैं और राहु द्वारा दृष्ट हैं, जिससे अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट का पालन करें। किसी भी तरह के निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।